दोस्तों, आपके जोड़ों के अंदर ग्रेस का कम हो जाना यानी चिकनाई का कम हो जाना एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ग्रेस के कम हो जाने से आपके जोड़ों के अंदर सूजन आ सकती है, चलने फिरने में आपको दर्द हो सकता है, उठने बैठने में आपको परेशानी हो सकती है। अगर किसी कारण से आपकी बॉडी के अंदर ये ग्रेस कम हो जाता है, आपके जोड़ों में चिकनाई कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके जोड़ों की जो दो हड्डियों के सिरे हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी वजह से आपके जोड़ों के अंदर ये चिकनाई कम होने लगी है तो उसको किसी न किसी तरीके से आपको पूरा करना ही चाहिए। और अगर आपकी चिकनाई ये मेंटेन है तो उसको इसी तरह से बनाए रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि फ्यूचर में आपको जोड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी ना फेस करनी पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जोड़ों के अंदर इस चिकनाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में ये कम है या अगर आपके जोड़ों में कम नहीं भी है, आप जवान हैं तो भी आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में बुढ़ापे में आपको जोड़ों से संबंधित, घुटनों के दर्द से संबंधित, कमर के दर्द से संबंधित ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन कारणों से आपके जोड़ों के अंदर ग्रेस खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। सबसे पहला और सबसे मेजर कारण है आपकी बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों के अंदर से जो ग्रेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के अंदर जोड़ों से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक दूसरी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक तरह की गठिया होती है जिसके अंदर आपके जोड़ों में जो फ्लूइड है, जो साइनोवाइल फ्लूइड है, चिकनाई है या इसे आम भाषा में ग्रेस कहते हैं, ये कम होने लगते हैं। और इसी वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द और सूजन वगैरह की शिकायतें होने लगती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बैठने का काम करते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं और आराम ज्यादा करते हैं, उनके जोड़ों के अंदर भी साइनोवाइल फ्लूइड की कमी होनी पाई जाती है। इसके अपोजिट जो लोग अपने जोड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल देते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या स्पोर्ट पर्सन होते हैं या एथलीट होते हैं, अक्सर इन लोगों के अंदर धीरे धीरे जॉइंट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक कारण है जो कि आपके जोड़ों के अंदर ग्रेस को कम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा खट्टा खाते हैं या जो लोग डायबिटिक होते हैं, इनके अंदर भी जोड़ों के ग्रेस कम होने लगता है। इसके अलावा आयुर्वेद ये मानता है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके अंदर भी जोड़ों में ग्रेस कम हो सकता है। दोस्तों, ये वो कारण है जिनकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर ग्रेस कम होता है। तो इनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने जोड़ों के अंदर इस ग्रेस को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपके जोड़ों के अंदर से ये ग्रेस कम हो गया है, आपकी जोड़ों में दर्द रहने लगा है और आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो क्या इस ग्रेस को दोबारा से बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आपके जोड़ों में से ग्रेस कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा से नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेचुरल इलाज हैं जो कि आपके जोड़ों के अंदर इस ग्रेस को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपके जोड़ों के अंदर ग्रेस कम हो गया है, स्पेशली आपके घुटने में से ग्रेस कम हो गया है, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में परेशानी है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत है, आपके घुटनों में दर्द और सूजन की शिकायत है और कटकट की आवाजें आने लगी हैं, तो आपको सबसे पहली चीज जो फौरन इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी चाहिए वो है अखरोट। अखरोट एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसके अंदर आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये सभी चीजें आपके जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करने में, चलने फिरने में आसानी करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अखरोट का आप रोजाना सेवन करते हैं तो उससे आपके जोड़ों के अंदर जो ग्रेस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके जो जोड़ हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप अखरोट खाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट जरूर खाने चाहिए। 3 से 4 अखरोट आप ले लीजिए और उसकी गिरी निकालकर रात को सोते समय 1 कटोरी पानी के अंदर आप भिगो कर रख दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं
तो सबसे पहले खाली पेट आपको ये अखरोट की गिरी खा लेनी है और अच्छी तरह से चबा चबा कर खानी है। सिर्फ 1 महीना अगर आप लगातार इसका सेवन कर लेते हैं तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आप अपने जोड़ों में बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखेंगे और आपके जो घुटनों में दर्द वगैरह की शिकायत है ये काफी हद तक सिर्फ 1 महीने के अंदर ही कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी होम रेमेडी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए और ग्रीस को बढ़ाने के लिए, वो है हार श्रृंगार के पत्ते। दोस्तों, हार श्रृंगार को परिजात के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ऐसा पौधा है जो कि पूरे भारत में आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपके घर के आसपास भी आपको 1-2 पौधे इसके मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको हार श्रृंगार के 8 से 10 पत्ते लेने हैं और इनको खरल की मदद से अच्छे से कुचल लेना है। इसके बाद आपको 1 गिलास पानी लेना है और इस 1 गिलास पानी को आपको उबालना है। उबलते हुए पानी में आप ये जो पत्ते आपने कुचले थे इनको डाल दीजिए और 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से बॉयल होने दें। जब 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसको आप गैस से उतार दीजिए और एक प्लेट की मदद से इसको ढक दीजिए। 5 से 7 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसको आप छान लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इसका आप सेवन कीजिए। हार श्रृंगार जो होता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और पेन किलर होता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं और इसी वजह से ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है और ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा तीसरी चीज है कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी। नारियल पानी एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि हर इंसान को रोजाना जरूर पीना चाहिए। आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ अकेला नारियल पानी ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो सकता है। ये 100% शुद्ध होता है। अगर आप नारियल पानी को रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर जो सूजन है कम होती है, आपके जोड़ों में जो दर्द है वो कम होता है। इसके साथ साथ आपके जोड़ों के अंदर चिकनाई यानी ग्रीस जो है वो भी बढ़ने लगती है। नारियल पानी का पीएच अल्कालाइन होता है और इसी वजह से इसको रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके शरीर के अंदर जो मौजूद एसिडिटी होती है, खून में जो एसिडिटी होती है वो कम होने लगती है और इसी वजह से आपके जोड़ों के अंदर सूजन और दर्द कम करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होती है। 1 गिलास नारियल पानी आपको रोजाना दिन में कम से कम 1 टाइम जरूर पीना चाहिए। इन 3 चीजों के अलावा अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का भी खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों की और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपके अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से आपके जोड़ कमजोर पड़ जाते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों के अंदर मौजूद जो कार्टिलेज होती है वो भी खत्म होने लगती है जिसकी वजह से ग्रीस कम हो जाता है। तो इसलिए आपको रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए क्योंकि दूध के अंदर आपको विटामिन डी भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम के लिए और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। आप कोई सा भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 की अगर मैं बात करूं तो सनलाइट सबसे बढ़िया सोर्स होता है। कम से कम 1 घंटा आपको सनलाइट के अंदर जरूर बितानी चाहिए जिससे आपके अंदर इसकी कमी पूरी होती रहे। इसके अलावा एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है उन सभी लोगों के लिए जिनको जोड़ों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है। आप सुबह सुबह आधे घंटे मॉर्निंग वॉक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वजन घटाना चाहिए क्योंकि वजन बढ़ने से भी आपके जोड़ों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है और आपके जोड़ों में से ग्रेस कम होने लगता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो की मदद से अपने जोड़ों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से हेल्दी बना सकेंगे और इनके अंदर मौजूद जो ग्रेस है उसको भी बढ़ा सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।